दावा करना बहुत आसान है। अभी कोई कह दे कि कौन कौन नबी का गुलाम, और बड़ा आसानी से बड़ा आसान कर दिया। कोई कह दे कौन कौन नबी का गुलाम है तो 10-20 खड़े हो जाएंगे। ये भी उनका पता नहीं कि पाक है कि नहीं, ये भी उनका पता नहीं नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, ये भी पता नहीं गुस्ल करने का ढंग है कि नहीं, ये भी पता नहीं वुजू बनाने का ढंग है कि नहीं। इतने लोग कम से कम 50 या 100 ऐसे होंगे जिनकी 40-50 साल उम्र गुजर गई है, मगर अभी उन्हें गुस्ल करने का तरीका मालूम नहीं, उन्हें गुस्ल के फराइज तक मालूम नहीं, उन्हें यह भी पता नहीं है गुस्ल कैसे किया जाता है, उन्हें यह भी पता नहीं कि वुजू कैसे किया जाता है, उन्हें यह भी पता नहीं कि पाक कैसे होते हैं। प्यारो, कौन सा दिन आएगा पता नहीं, हम शाम को सोएं, सुबह को आंख खुले या ना खुले। आज समाज में आग लगी पड़ी है। आज लोग कहते हैं वहां पे ये बर्बादी है, वहां पे ये बर्बादी है। मैं तो ये कहता हूं, जब हमारी बेटियों पे अगर मोबाइल होगा ही नहीं तो बोलो कौन बेटियों को बात करेगा, कौन मोबाइल पे बात करेगा। तुम्हें मोबाइल देने की जरूरत क्या थी? यही वजह है। अल्लाह अल्लाह, पहले के लोग कितने अच्छे थे, पहले के लोग कितने प्यारे थे, पहले के लोग कितना अदब रखते थे, पहले के लोग उनकी नीयतें कितनी अच्छी थी, उनकी नीयतें कितनी प्यारी थी। अगर किसी की बहन बेटी गुजरती थी तो इनकी नजरें झुक जाया करती थी, इनकी नजरें झुका करके ये चला करते थे। बाज बाज तो अपना रुमाल डाल लिया करते थे, बाज बाज तो अपना चेहरा खुद ढक लिया करते थे। आज यही नौजवान है, उधर जाके खड़े होते हैं जिधर से औरतों का गुजर होता है, उधर जाकर के खड़े होते हैं जिधर से लड़कियों का गुजर होता है, उधर जाकर के उस कोने पे खड़े होते हैं जहां से बहन बेटियों का गुजर होता है। ओ बहन बेटियों को तकने वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि हमारे तुम्हारे घर में बहन बेटियां नहीं है प्यारे हैं। आज अगर हम दूसरे की बहन बेटी को तकेंगे, कल को दूसरा हमारी बहन बेटी को तकेगा। अल्लाह अल्लाह, हमें संभलना होगा, हमें अपने आप को सुधारना होगा। अगर नबी का गुलाम बनना है तो नारों के जरिए नहीं, तुम्हें किरदार के जरिए बनना होगा, तुम्हें इल्म के जरिए बनना होगा, तुम्हें कैरेक्टर के जरिए बनना होगा। गुलाम नबी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुलाम नबी जो होगा, सुनो वो क्या होगा, अगर वो खाएगा तो उसके खाने की अदा बोलेगी नबी नबी, उसके पीने की अदा बोलेगी नबी नबी, उसके चलने की अदा बोलेगी नबी नबी, उसके सोने की अदा बोलेगी नबी नबी, उसकी हर हर धड़कन बोलेगी नबी नबी। खुदा की कसम, वो जिधर से गुजरेगा, चाहे बिल्डिंग बनाए या ना बनाए, चाहे मकान बने या ना बने, वो मकबूल बंदा होगा, वो मकबूल बंदा होगा। जिधर से गुजरेगा हरियाली हरियाली हो जाएगी, और वो ऐलान करे या ना करे मगर फरिश्ते जरूर कहेंगे ये जा रहा है गुलाम नबी, ये जा रहा है गुलाम नबी, ये जा रहा है गुलाम नबी। अगर ऐसे बनोगे तो यहाँ पर भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर जाहिद मिल्लत, ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, गौसिया मुस्लिम युवा कमेटी, अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। नारे तकबीर। ये खोपड़ी है ना, खोपड़ी कभी नहीं भर सकती, कभी नहीं भर सकती। अल्लाह जितना कमाता है आदमी उतना ही और आगे बढ़ता और आगे बढ़ता और आगे बढ़ता, लालच बढ़ता चला जाता। प्यारे, दीन के रास्ते को हरगिज न छोड़ना, दीन के रास्ते को कभी मत छोड़ना। एक चीज इतनी बुरी हमारे अंदर समा गई है इस समाज में, सुनो, एक चीज इतनी बुरी समा गई है। अल्लाह, तबाही के ढाए पे जाकर के हम खड़े हो गए, पता नहीं कब गिर जाए उसके साथ में हम भी गिर जाएं। इतने लोगों, सुनो, तुमने कभी ऐसा मर्द देखा, ऐसा इंसान देखा, मर्द हो या औरत, ऐसा इंसान देखा जिसका भाई
मरा हुआ लेटा हो अल्लाह। और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो। कभी देखा तुमने? बोलो। कम से कम 40% आप लोगों में ऐसे हैं। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं प्यारे, जरा देखो तो हम हैं कहां। जिसका भाई मरा हुआ लेटा हो और वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाता हो, कौन है ऐसा? ये गिरेबान में झांकना और तौबा करके उठना फखरे नेपाल यहां पर मौजूद हैं। अल्लाह इनके उम्र में बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और जाहिद मिल्लत के फयूज और बरक़ात से हम सबको खूब माला माल फरमाए। आमीन आमीन। यहां से ये पैगाम जो उठा उठा के मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, कौन है ऐसा जिसका भाई मरा हुआ लेटा हो और वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाता हो? अब जरा झांकना, 40% लोग। और अगर तुम ज्यादा भी फैसला कर सकते हो कि ज्यादा भी हो सकते हैं, वो कौन है? कुरान की आयत पढ़ता हूं, तुम्हारे घर में भी कुरान है, उलमा के सीनों में भी कुरान है। कुरान की आयत सुनो और अपने आप को देखना और आज के बाद तौबा करके जाना। तवज्जो से सुनना, तौबा करके जाना। अब हम बहुत कूद लिए हैं, हम बहुत खेल लिए हैं। आज दुनिया हम पे कूद रही है, आज दुनिया हम पे खेल रही है। जब हम नबी का दामन पकड़े हुए थे, हम थोड़े थे लेकिन मैदान में आते थे। दुनिया हमसे घबराया करती थी, इसलिए पक्के सच्चे नबी के गुलाम थे। वो कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? मैं कुरान की आयत पढ़ता हूं, मफहूमन उसका तर्जमा करूंगा। अल्लाह फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लामा अखीही मैतन फकरीतुमू। अल्लाह अल्लाह सुनो। ओ आज जो हम हैं, कितने मुसलमान ऐसे हैं जो एक दूसरे की गीबत करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं, चुगली करते हैं। बोलो कितने लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे की बुराई करते हैं, गीबत करते हैं, चुगली करते हैं और वो समझता है मैंने कुछ भी नहीं किया, वो सोचता है मैंने कुछ भी नहीं किया। अगर किसी दूसरे ने ये कह दिया अरे क्यों उसकी पीठ पीछे बुराई कर रहा है, तो वो कहता है क्या मैं सच नहीं कह रहा हूं, वो ऐसा है नहीं। तो सुनो, अगर मेरे अंदर वो ऐब है और वो उस ऐब को मेरी पीठ पीछे बयान कर रहा है, इसी का नाम गीबत है। और मेरे अंदर वो गलती नहीं है, फिर मेरी पीठ पीछे बयान कर रहा है, वो गीबत नहीं बल्कि वो तोहमत है, वो तोहमत है। अब गीबत करने वालों सुनो, चौराहों पे खड़े होकर के तेरी मेरी बुराई करने वालों सुनो, किसी को मुद्दा बना लेते हो और बुराई करने लगते हो। कान खोल के सुनो, कुरान में मौजूद है। अल्लाह फरमाता है आपस में एक दूसरे की गीबत मत करो। क्या कोई पसंद करेगा कि मरे हुए भाई का गोश्त खाना? मतलब ये है अगर कोई गीबत करता है, कोई चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। जबान खोलेगा कोई आज के बाद? बोलो, किसी की गीबत करेगा, किसी की चुगली करेगा? कुरान पूछो इन उलमा से, अपने घर में जाके देख लेना। वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन फकरीतुमू। अल्लाह मफहूम इसका बता रहा हूं। अगर कोई एक दूसरे की गीबत करता है, एक भाई दूसरे भाई की बुराई करता है, चुगली करता है, तो ऐसा
है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। बोलो क्या कोई पसंद करेगा? प्यारे तौबा करके उठना। उर्से जाहिदे मिल्लत में यूं समझ लो ये एक रात का मदरसा है। ये छोटी छोटी बातें जो हमारे अंदर ऐसी हैं जो हमारे अमाल को भी बर्बाद किए हुए हैं और हमारी दुनिया को हमारी आखिरत को दोनों को बर्बाद किए हुए हैं। आज लोग कहते हैं हम दुआएं कर रहे हैं फिर भी कामयाब नहीं हो रहे हैं। अरे बहुत सारे हम मेहनत कर रहे हैं फिर भी कामयाब नहीं हो रहे हैं। मगर तुमने कभी सोचा मैं कुरान की आयत पढ़ूंगा? तुमने कभी सोचा 100 मर्तबा अगर आदमी बोलता है तो 50 मर्तबा झूठ बोल देता है, 50 मर्तबा कम से कम झूठ बोला करता है। बोलो नहीं बोलता है। और ये मोबाइल तो इसने तो बड़े बड़े मौलानाओं को भी झूठ बुलवा दिया है। अल्लाह माफ फरमाए। बोल देते हैं चाहे मुकर्रिर साहब और शाहिर साहब, अल्लाह पहले मुझे तौफीक अता फरमाए, बाद में हम सबको तौफीक अता फरमाए। पूछा कहाँ है तो है कहीं तो बता रहा कहीं, अगर है मुजफ्फरपुर तो बता रहा सीतामढ़ी, या है सीतामढ़ी तो बता रहा है मुजफ्फरपुर। क्या ये झूठ नहीं है? ये भी झूठ है। एक दूसरे को बेवकूफ बनाते हो झूठ बोल करके, ये भी झूठ है। अरे माँ का रिश्ता कितना पाकीज़ा है। अगर छोटा बच्चा गोद में है और माँ छुपा रही है, बच्चा नहीं चुपता है, बच्चा रोने लगा है तो माँ अब कुरान पढ़ के लोरिये नहीं दे रही है। माँ को भी झूठ का सहारा लेना पड़ा। माँ कह रही है बेटा चुप जा, देख बंदर आ गया, चुप जा, देख सामने बिल्ली खड़ी है, देख वो कुत्ता है, देख वो उल्लू है, अरे चुप जा। मैं पूछना चाहता हूँ क्या वहां बंदर है, वहां कुत्ता है, वहां बिल्ली है? ये भी झूठ है। अब बोलो सुबह से शाम तक कितनी मर्तबा झूठ बोलते हो? उर्से जाहिद मिल्लत में ये कुरान की आयत सुनो। अल्लाह फरमाता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। अब मुझे कह लेने दिया जाए, अगर जिस बंदे पर सुबह से शाम तक 50 मर्तबा अल्लाह की लानत पड़ जाए, अल्लाह की लानत बरस जाए, उसके गले में अल्लाह की लानत का तोक पड़ जाए, बोलो वो क्या कामयाब हो सकता है? वो कामयाब हो सकता है? नहीं हो सकता। अपनी जबान की हिफाजत करो, अपनी जबान की हिफाजत करो, अपनी नजरों की हिफाजत करो, अपने हाथों की हिफाजत करो, अपने पांवों की हिफाजत करो। एक चीज और ऐसी है, अल्लाह माफ फरमाए। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं? हाँ माशाल्लाह। हाँ, क्योंकि उन्हीं के सिलसिले से ताजदार खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस है, उनका उर्स तो दूसरे मौके पे आएगा। हाँ 20 मार्च को अल्हम्दुलिल्लाह। समझे? कहीं कोई ये समझ लें कि शायद आज, वैसे सारे बुजुर्गों का उर्स ही होता है, समझ में आ रही? लेकिन असल तारीख उनकी 20 मार्च को है। हाँ 20 मार्च को। लेकिन सुनो बात वहीं पर पहुंचो। आज हमने अच्छा ये बताओ, मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूँ? समझ में आ रही है? कहीं ऐसा हो मैं ज्यादा समझ में आ रही है सबके? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह। अमल करोगे बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। मैं कहा एक तालिबे इल्म, बड़े बड़े उलमा, मगर मेरे लिए शर्फ है, मेरे लिए ये यूं समझ लिए इनकी तरफ से इनाम है कि मैं इनके सामने बोल रहा हूं। अल्लाह मुझे भी अच्छा फरमाए, बोलो आमीन। अब सुनो, एक है हसद, ये तो खा लिया है इसने, तो खा लिया है। इतना जलन, हसद, कीना, बगावत, पता ही नहीं चलता कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। आस्तीन में पलने वाला दोस्त दुश्मन हो सकता है। पहले दोस्त दोस्ती करते थे, अल्लाह उसकी बहन को सगी बहन की तरह समझता था, और सगी बहन उसके दोस्त की बहन सगा भाई समझता। और आज या तो दोस्ती करेगा बहन बेटी के चक्कर में, बीबी के चक्कर में, या माल के चक्कर में, या कहीं ना कहीं धोखा देने के चक्कर में। अगर किसी का कारोबार अच्छा चले, बस इसे बुखार चढ़ने लगा, इसे बुखार चढ़ने लगा। मालूम है नेकियों को हसद ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है, जैसे आग
आग लकड़ी को खा जाती है, मगर कहां गौर करते, कहां अपने ऊपर तवज्जो देते। आज सारी गलतियां सर से लेकर के पांव तक अपने आप को देख लो, एक मर्तबा शरीयत मुस्तफा के आईने में देख लो। हमारी जबान, हम कितना झूठ बोल रहे हैं, हमारी आंखें कितना गलत देख रही हैं, हमारे हाथ कितने दूसरे की हमदर्दी के लिए उठ रहे हैं, हमारे पांव कितने शरीयत मुस्तफा की तरफ चल रहे हैं, मगर कहां है। एक मर्तबा देखो हम कितने पानी में हैं प्यारे, मगर हराम मिले, हलाल मिले, दौलत इकट्ठी हो जाए, रुपया इकट्ठा हो जाए, भले भाड़ चूल्हे में जाए कोई। और अब तो खोपड़ी इतनी खराब, अब तो हालात इतने बुरे हैं। सुन्नत रसूल, निकाह जानते हो क्या है? सुन्नत रसूल करने के लिए जा रहा है, मगर बाज इतना जुल्म पर उतर आया है, बिल्कुल भिखारी बन चुका है। आज 50 लड़कियां अपना कलेजा थामे बैठी हैं कि फला मालदार की बेटी का रिश्ता पहले हो गया, क्योंकि उसके बाप के पास जहेज ज्यादा है। और लड़के वाले आज भिख मंगे हो गए हैं, भिख मंगे पैदा हो गए हैं। अल्लाह ने मालो दौलत दी है, मगर फिर भी 3-4 बीघे अगर जमीन है या थोड़ा सा कारोबार है तो कोई 4 पहियों की मांगता है, कोई बुलेट मांगता है, कोई 2 पहियों की मांगता है, कोई 1-1 लाख रुपया जहेज मंगनी में मांगता है, पहले बात करने में मांगता है। ना कोई लड़की देखता है, ना कोई लड़का देखता है, ना कोई हसब और नसब देखता है, ना रंग और रूप देखता है, ना दीन देखता है, ना पर्दा देखता है। अरे कुरान की आयत तुमने नहीं पढ़ी है, अल्लाह फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, औरतें मर्दों का लिबास हैं और मर्द औरतों का लिबास है। इसकी कई तशरीह है, एक तो ये भी है कि कुरान ने जो इस आयत में लिबास कहा है, ये क्यों कहा है, जोड़ा क्यों नहीं कहा, बीबी औरतों को बीबी क्यों नहीं कहा, मर्दों को शौहर क्यों नहीं कहा। लिबास का काम है जिस्म को ढक लेना, ऐसी लड़की तलाश हो जो ऐबों को ढक ले, उधर लड़का ऐसा हो जो लड़की के ऐबों को ढक ले। दूसरी बात बताने में जा रहा हूं, ज़हन के करीब करना है। कुरान ने जो कहा है लिबास है, तुम अपने लड़के के लिए अगर लड़की ढूंढो तो कैसी लड़की हो, और लड़की के लिए लड़का ढूंढो तो कैसा लड़का हो जो लिबास हो। लिबास मतलब यह है, अगर तुम मार्केट में अपना लिबास देखने जाओ, तुम्हें पसंद आ जाए, अब तुम उसे उतारो, खोल करके अगर देखो, उसमें अगर कोई कट मिले, उसमें कोई दाग धब्बा मिले, किसी तरीके से फॉल्ट मिले, बोलो उसे अपनाओगे? नहीं अपनाओगे। इसीलिए कुरान ने कहा है अगर लड़की को देखो तो पहले देख लेना कि उसमें कोई कट ना हो, कोई फॉल्ट ना हो। अरे कट का मतलब क्या है? कपड़ा तो हमने फैला करके देख लिया तो हमें पता चल गया, लेकिन लड़की में कट का मतलब क्या है? लड़की में कट का मतलब यह है, अगर कोई लड़की बगैर दुपट्टे के घूमती है तो इस्लामी एतबार से कट है। अगर कोई लड़की मोबाइल चलाती है, गैर लड़कों से बात करती है, इस्लामी एतबार से कट है। अगर कोई लड़की बेपर्दा घूमती है, इस्लामी एतबार से कट है। अगर कोई लड़की फैशनीले कपड़े पहनती है, इस्लामी एतबार से कट है। कोई लड़की ब्यूटी पार्लर पे जाकर के भवे बनवाती है, इस्लामी एतबार से कट है। ऐसी लड़की ना लाओ, ऐसी लड़की लाओ जो नमाज पढ़ने वाली हो, कुरान पढ़ने वाली हो। ऐसी लड़की लाओ जो पर्दे से रहने वाली हो। ऐसी लड़की लाओ जो शर्मो हया गैरत वाली हो। ऐसी लड़की लाओ जो फातिमा नहीं बल्कि कनीज़े फातिमा हो। जहेज लाए या ना लाए, मोटरसाइकिल लाए या ना लाए, कार लाए या ना लाए, मगर जब आए तो फातिमा की जिंदगी लेकर आए, फातिमा का चालो चलन लेकर के आए, फातिमा का तौर तरीका लेकर के आए। ऐसी लड़की आएगी जहेज
हो ना हो तुम्हारे घर में रहमतों की बारिश शुरू हो। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर जाहिदे मिल्लत, फैजाने हुजूर फख्रे नेपाल, ताजदारे खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। हजरत उमर फारूक आजम। एक छोटा सा वाकया ज़हन में, इजाजत हो तो लगा दूं? इजाजत है? हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन, अल्लाह, रात को घूम रहे हैं, देखे कोई भूखा तो नहीं सो रहा, कोई मुसाफिर तो परेशान नहीं है, कोई हाजतमंद तो नहीं। रात का आखिरी हिस्सा, एक घर से आवाज आ गई, तवज्जो रखो, जो जहेज के लालची हैं वो सुनो। आज 5-5 लाख रुपए शादियों में उठ रहे हैं हजरत, 5 लाख। जिसकी अगर 3 बेटियां हैं 15 लाख। पूरी जिंदगी कमाते कमाते, पूरी जिंदगी कमाते कमाते थक जाएगा, इकट्ठे नहीं कर पाएगा। यहां 20 लाख, नेपाल में 20 लाख, 40 लाख। अल्लाह के बंदो थोड़ी शर्म करो, तुम नबी के गुलाम हो। जाओ, मैं आज इन बुजुर्गों की मौजूदगी में ये सैयद ज्यादा बड़ी बात बोल के जा रहा है, अपने नाना का वास्ता दे करके। अगर तुमने जहेज पर नहीं, अगर अपने घर को किसी गरीब बेटी अपने घर के लिए दुल्हन बनाओगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारे घर में जहेज से ज्यादा बरकतें। बेशक हक है। आज से अहद कर लेना नौजवान। हजरत उमर को देखो, रात का आखिरी हिस्सा है, घूम रहे हैं, कोई तकलीफ में तो नहीं है। एक औरत की आवाज आई, एक औरत की आवाज आई। क्या आवाज आई? कहा, बेटी, ओ मेरे लाल, तूने बकरियां दूली। ऑपरेटर से गुजारिश है कि आप लाइट को देख ले। हाँ, लाइट कट गई है, जनरेटर चालू कर दें। वो इस पर पूरा तवज्जो रखें। अगर जनरेटर में तेल खत्म हो गया वो डाल दें, या किसी भाई के आने जाने से पांव से अगर केबल तार खिंच गया हो उस पे गौर व खोज कर ले। तवज्जो रखो, हजरत उमर रात के आखिरी हिस्से में घूम रहे थे। अल्लाह, आवाज आई, का बेटी, का जी मां, का बेटी तूने बकरियां दूली, बकरियों का दूध निकाल लिया? का मां निकाल लिया। कहा, बेटी, दिन निकलने से पहले पहले जितना दूध है इतना ही पानी मिला दे। कहा, मां क्यों? कहा, बेटी, तेरे बाप भी नहीं है, मुझे तेरी शादी करनी है, तेरी शादी का खर्चा खर्च। कहा, मां, हजरत उमर ने कहा, दूध में पानी मिला करके बेचना जायज नहीं, क्योंकि पैसे पानी के नहीं दूध के लिए जा रहा है, बेचना जायज नहीं। वो कहने लगी, बेटी सुन, मेरे हाथ देख, और दौलत नहीं और कुछ भी नहीं, तेरी शादी कैसे होगी? कौन है जो तेरा हाथ मांगने आएगा? अरे मिला दे ताकि मैं तेरी शादी कर दूं। कहा, हजरत उमर ने मना किया है। जब काम मना किया है, वो कहने लगी, ओ पगली लड़की, ओ मेरी बेटी सुन, उमर कोई सुन थोड़ी रहे हैं, उमर कोई देख थोड़ी रहे हैं, उमर कोई जान थोड़ी रहे हैं, मगर उस लड़की का ईमान देखो। ओ मेरी बहनों भाइयों, ऐसा ईमान मजबूत करो। वो लड़की ने कहा, ओ माँ, उमर नहीं जान रहे हैं मगर मेरा परवरदिगार तो जान रहा है, मेरा परवरदिगार को मालूम है, मेरे परवरदिगार को सब रोशन है, वो जान रहा है। अरे वो जान रहा है। जब इतना कहा, मैं तेरी शादी कैसे करूंगी? बोल, तेरा हाथ कौन मांगेगा? बोल, तुझसे कौन शादी करेगा? तो लड़की खड़ी हो गई और खड़े होकर के कहने लगी, माँ, मैं हराम के पैसों से, नाजायज दौलत से शादी करने से बेहतर समझती हूँ कि मैं जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊं, मैं निकाह ना करूं, मैं शादी ना करूं। माँ,
मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं दूध में पानी नहीं। जिंदाबाद हजरत जिंदाबाद। उमर दिल को लग गई, पहुंचे, नमाज पढ़ी, बीवी बच्चों को इकट्ठा किया। बहू कैसी तलाशी, अब देखो, तीनों बच्चों से कहा, सुनो, मैंने ऐसे ऐसे उस लड़की में नेकी पाई है, जबकि कोई दूसरा भी तीसरा भी नहीं था। बोलो कौन शादी करना चाहता है? एक बेटा तैयार हो गया। कैसी लड़की ढूंढते थे, कैसी बहू ढूंढते थे, और आज बुलेट चाहिए, बुलेट, स्कॉर्पियो चाहिए, और 4 पहियों की जो गाड़ी है वो चाहिए। इधर का तो मुझे पता नहीं, हमारे इलाके में तो रिश्ता जैसे ही बातचीत हुई वैसे ही माँ को इतनी बड़ी झुमकी है सोने की, कान के कुंडल, तब माँ का कलेजा ठंडा होता है। अरे उस गरीब से पूछो प्यारे, जिसकी 3 बेटियां हों, जिसकी 4 बेटियां हों, वो कलेजा मसों से बैठी होंगी, वो कहती होंगी, मौला हमें गरीब के घर में पैदा कर दिया, देखने में हम फला मालदार की लड़की से अच्छे हैं, मगर रिश्ता उसका पहले है। और नौजवानों, अगर तुमने अपने माँ बाप से ये कह दिया और तुम तैयार हो गए, ये मिशन अगर ताजदार खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस से लेकर के उठे, जिसकी शादी नहीं हुई है वो ये ऐद कर ले, इंशाअल्लाह आज से अगर मैं अपने घर में दुल्हन लाऊंगा तो किसी गरीब की बेटी को लाऊंगा, बगैर जहेज के लाऊंगा, सुन्नत रसूल अदा करूंगा, तो तरीका भी इंशाअल्लाह वही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा यूनुस कादरी साहब पाकिस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा ठीक है, तवज्जो रखिए, माशाअल्लाह, सही बता रहा हूं, ये फखरे नेपाल साहब और जय्यद उलमा, इन्होंने बहुत शानदार आली शान, नेपाल से नहीं, इंडिया से नहीं, पाकिस्तान से खतीब बुलाया। आप देख रहे हैं आप, और ये मत समझना, मैंने पहले ही बता दिया था कि जो मिंबर शरीफ पे बैठे हैं ना, जिनके कपड़े सादा होंगे, जिनकी टोपी भी ऐसे ही होगी और ज्यादा होंगे, मगर उनके अंदर ना मैटर बहुत होगा। आपको मालूम नहीं है, बहुत बहुत जय्यद आलिम हजरत इस स्टेज पे बैठे हैं, जो कुछ 9 उम्र उलमा में से जो सरे फहरिस्त है, जैसे मुबारकपुर शफिया से कुछ फारिग, इस फकीर ने भी 1 साल दाल वहीं की खाई थी, हाफिज मिल्लत अलैहि रहमा के आगे। फिर उसके बाद सकाफा चला गया था तखस्सुस फिल अदब के लिए। बहरहाल तवज्जो रखें, हमारे खुसूसी मेहमान, अल्लाह ताला इनके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। बोलो नौजवानों, अगर शादी करोगे तो दीनदार लड़की से, बोलो इंशाअल्लाह। जहेज नहीं देखोगे, जहेज नहीं देखोगे, जहेज पे नहीं मरोगे, बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाहु समद। अब आ गए हैं, एक बात और बता दूं, सुनना चाह रहे हो? वो शख्स कितना बुरा होगा, वो शख्स किस नजरों से देखा जा सकता होगा, कौन? मेरी बहनें बैठी हैं, मगर बोलूंगा फिर भी समझ लेना। जो बेटा अपनी मां पर गलत नजर रखे, कौन बेटा है वो? जो अपनी मां के साथ जैसे जिना करे ऐसा काम, कितना गलत। तवज्जो है ना? जो एक बड़ी तेजी से चल रहा वो है सूद। क्या चल रहा है बोलो? सूद, ब्याज। लोग इसको कारोबार समझने लगे हैं, लोग इसको समझ रहे हैं हम रुपये से रुपया कमा रहे हैं, पैसे से पैसा कमा रहे हैं।
हम घर में बैठे हैं, मोबाइलों के जरिए 10,000 उसे दे दिए, 2 लाख उसे दे दिए, 2 महीने बाद 1.5 लाख ले लिए, 15,000 ले लिए। सूद खाने वालों, सूद पे लेने देने वालों, ब्याज पे लेने देने वालों, उलमा की मौजूदगी में ये पैगाम लेके जाना और तौबा करके जाना। जो सूद का कारोबार करते हैं सुनो, या जो खाते हैं वो सुने। नबी फरमाते हैं, आका ने फरमाया, सूद जो है, सूद उसके गुनाह के 70 दर्जे हैं, 70 दराजात हैं। और एक हदीस में 73 का भी जिक्र आया। इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा तमसील के लिए बयान कर रहा हूं, दराजात समझ रहे हैं। 70 दर्जे हैं, सूद का जो गुनाह है उसके 70 दर्जे। और आका फरमाते हैं, उन 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा जो है, सबसे छोटा वाला दर्जा, उसका गुनाह ऐसा है, उसका पाप ऐसा है, जैसे बेटे का मां के साथ जिना करना, बेटे का मां के साथ मुंह काला। आज के बाद अगर लुकमा हराम का मुंह में जाए तो ये ताजदार कॉन्फ्रेंस को याद कर लेना। प्यारे, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। शाम को सोए, सुबह को आंख खुले या न खुले। मैं चंद बातें उठा उठा के दे रहा था, तेजी तेजी, तेज तेज करके। आखिरी बात और बता दूं, हालांकि एक एक मौजू पर अगर बोला जाए तो कई कई घंटे बोला जा सकता है, मगर इसलिए यहां पे ये बातें बता रहा हूं। बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, पता नहीं कौन कैसा क्या उसके दिल पे ये बात लग जाए और इन बुजुर्गों का फैजान हो जाए, अमल करके चला जाए, इंशाअल्लाह उसकी भी जिंदगी कामयाब और हमारा भी नजराना उसकी। आखिरी बात, क्या शराब, क्या बोलो, शराब ऐसे पीता है बाज बाज जैसे पानी पी रहा। शराब का बहुत चलन, कहता बियर है, जब तक मैं पी ना लूं मेरे जिस्म की हड़कल नहीं निकलती। बाज फुकहा फरमाते हैं, जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक। तवज्जो रखना, वैसे ही शराब भी नापाक। अरे इंसान, अभी हजरत अली का नाम आया था, कितना मचल रहा था, कितना प्यार, कितनी मोहब्बत। महबूब के महबूबों से उनका जब नाम आए तो मचल जाता है। मगर सुनो, कुरान में जाकर अपने घर उठा करके देखना, कंजुल ईमान उठाना, वयसअलूनका अनिल खम्री वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। इसके शान नुज़ूल में हजरत अली, एक छोटा सा वाकया इन्हीं की निस्बत से, इन्हीं के शान, इन्हीं के ताल्लुक से लिखा, अगर इजाजत हो तो बता दूं और तौबा कर लेना। ये इस तकरीर की मेरी आखिरी बात, तवज्जो है ना। जो शराब पीते हैं वो सुने, जो शराब अपने मुंह से लगाते हैं वो सुने। हजरत अली फरमाते हैं, कहीं तालाब हो, उस तालाब में शराब के कतरे डाल दिए जाएं, शराब डाल दी जाए उसके पानी में, और वो पानी जमीन पे खुशक हो जाए। और हजरत अली फरमाते हैं, उस जमीन पर घास उग आए, घास जम आए। आका अली फरमाते हैं, अब उस घास को मेरी बकरियां चर लें, मेरी बकरियां पेट भर लें घास को खा करके, मेरी बकरियां उस घास को खा ले। तो हजरत अली फरमाते हैं, अली वो है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा, उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। और तुम हो जिस मुंह से अल्लाह का नाम लेते हो उसी पे वो शराब लगाते हो, जिस मुंह से रसूलुल्लाह का नाम लेते हो उसी मुंह से शराब लगाते हो। प्यारो, आज के बाद तौबा करो, अहद करो, वायदा करो इन तमाम बातों से। ताजदारे खत्मे नुबुव्वत कॉन्फ्रेंस के मौके पर और इन उलमा की मौजूदगी में हम अहद करते हैं, तौबा करते हैं, मगर इन हाथों को गवाह बनाओ। हाथ उठा करके सब लोग तौबा करो, हाथ उठाओ सब लोग, हाथ
हाथ उठा करके तौबा करो, बोलो या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह आज के बाद ये जितना कुछ सुना इस सब पर हम अमल करते हैं, बुरी चीजों से तौबा करते हैं। ऐ अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमा। मेरे साथ में पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।